थे, भाई से हमने पूरी मालूमात आपके लिए ली है। भाई ने हमें पूरी डिटेल से मालूमात भी दी है कि आप सबको पता चल गया हम आज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा काम लेकर आया हूं जो आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी कर सकेंगे। इसके लिए आपको मैं बता देता हूं, आप मेरे साथ एक भाई हैं जो है इस फार्म के ओनर मेरे सामने बैठे हुए हैं। इनका नाम वगैरह इनसे पूछते हैं, इनसे मालूमात वगैरह सारी लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। यार ये आपने माशाल्लाह पोल्ट्री फार्म का खोला हुआ है, तो इसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है? जब आप एक दिन का चूज़ा लेकर आते हैं तो उसके आने से पहले आप क्या क्या काम करते हैं? जब एक दिन का चूज़ा आता है तो उसमें यानी कि हमारा होता है कि शैलर बिछाते हैं और अखबार वगैरह लगाते सही। हैं। शैलर को इंग्लिश में आपने बता दिया, उर्दू में इसको क्या कहा जाएगा? चावल का छिलका यानी कि अच्छा, जो होता है चावलों ना, का छिलका कहा जी जाता जी, है। सही चावल का सही छिलका नीचे बिछाते हैं और फार्म वगैरह में पहले जैसे चूना चूना मारना, ये वो मामला सारे सही। करके उसके बाद जब चूज़ा आता है तो फिर हम यानी कि उसमें यानी कि जो मतलब होता है छोड़ के उसके बाद 2 घंटे बाद यानी कि इसको फीड वगैरह देना और पानी वगैरह देना। सही। तो इसके आप कितने वक्फे से इनकी वैक्सीन वगैरह करते हैं आप? देन पहले हम होता है ना, पहले ऐसे है कि हम इसको स्टार्ट में है ना जो इनको निकोल ग्लूकोज देते हैं। सही। तो ये माशाल्लाह मेरा है यानी कि बर्ड्स है तकरीबन 6500। सही तो ये माशाल्लाह। मतलब इसको पहले ये होता है कि डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक ना, तो इसमें ये होता है निकोल और ग्लूकोज मिक्स करके डालते हैं, सही। जो तकरीबन है ना 7-8 घंटे चलता है। सही। तो उसके बाद इसकी जर्दी का मसला होता है, तो जर्दी के हल के लिए ना फिर उसकी वो दवाई डालनी पड़ती है इनके हमें। पेट में जर्दी होती है कुछ ना कुछ जी, मिकदार जर्दी में। यानी कि मिक़दार में होती है जिसकी वजह से मोटालिटी होएगी। आप सही। जर्दी की दवाई नहीं डालोगे, इसकी जर्दी हल करनी होती है। सही। तो वो दवाई के ज़रिए ना यानी कि इसकी जर्दी हल की जाती है। इनमें नज़ला वगैरह की जो बीमारी आ जाती है उसमें भी आप कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं? जी, जी, बिल्कुल होती है। पहले देखें ना, अब मतलब स्टार्ट जब बिल्कुल छोटा चूज़ा होता है ना उसमें ये इश्यू नहीं आता, उसमें आता है फंगस वगैरह का सही। मसला। जो डॉक्टर ने एक हमें देसी नुस्खा बताया हुआ है कि जो नीला तोता सिरका माशाल्लाह वो बड़ा फिट है यानी कि। सही। तो उसके बाद जब इसकी वैक्सीनेशन का टाइम आता है, तकरीबन 5 दिन का चूज़ा होता है ना, हम इसको रानीखेत लसोटा लाइव पिला देते हैं यानी कि पानी सही। में हल करके। सूरज निकलने से पहले इसको पिलानी होती है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जब ये रानी खेत का जो इंजेक्शन होता है पानी में मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे तक रख सकते हैं सिर्फ? जी, जी, दूध डालते हैं इसके अंदर और इसको ना 2 घंटे तक रख सकते हैं। सही। इस 2 घंटे के बाद इसको भई चूज़े वगैरह को, मुर्गियों को नहीं, नहीं नहीं, पिला फिर सकते? वो इसका जरासीम यानी कि ना वो नुकसान देता है। फ़ायदे की जगह नुकसान होगा उसकी नुकसान तरफ। होगा, बिल्कुल, सही, बिल्कुल। सही। तो इसका मतलब आपने 6500 यहाँ पर चूज़ा रखा हुआ है। आपकी जी, अब जी। तक की मोर्टेलिटी कितनी तक हो चुकी है? मोर्टेलिटी तकरीबन इसकी लगभग 150 को होगी। सही। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चूज़ा आया था, सही। हेल्दी चूज़ा था ये। तकरीबन इसका वज़न वेट होएगा 32 ग्राम सही। जब ये आया था। तो हमने ये जो है ना टोटल पट्ठी डाली हुई है। सही। तो इसको बड़ा करेंगे, मतलब उसके बाद इसका एंटी किल्ड का टीका लगवाया सही। 7वें दिन हमने। तो उसके जो है ना अब इसकी गंबोरो वैक्सीन हो चुकी है। अब अगला जो है ना 20वें दिन हम इसको लाइव करेंगे लसोटा। तो यानी कि इसके ऐसे होता है कि इसकी वैक्सीनेशन और जो अब इसमें थोड़ा-सा यानी कि नज़ले का इश्यू था, तो माशाल्लाह उसको दवाई डॉक्टर ने लिख के दी थी, वो माशाल्लाह कवर है अब। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत भी दे। अगर आपसे कोई भाई ये काम करना चाहे या कोई ख़रीदना चाहे तो आप उसके लिए भी इसको गाइड भी कर देंगे, उनको सेल भी कर सकते हैं ये? जी, जी, बिल्कुल सेल तो करेंगे, लेकिन अभी इसको मैं ना आप लगा लें वैक्सीनेशन का कोर्स चलेगा। सही। इसकी चोंच भी कटनी है, तो इसकी यानी कि सारा यानी कि जो मामलात है वो इसका मुकम्मल करके जब ये इसका वेट हो जाएगा ना 500 साढ़े 500 ग्राम, सही। तो तकरीबन ये इसका उम्र भी हो जाएगी 60-70 दिन। फिर सही। उसके बाद हम सेल करेंगे। जो भाई इसको लेना चाहें तो हमारे से रब्ता करे, कॉन्टैक्ट करे, मैं तो आपका उसमें नंबर लगा दूँगा इसके जी, जी, स्क्रीन पर। बिल्कुल लगाएँ तो ये आप, अच्छा, कोई ये जो मसला नहीं। चोंच काट देते हैं चूज़ों की, ये किस वजह से काटते हैं? इसकी चोंच काटना ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें ये होता है कि चोंच अगर हम ना काटें ना तो ये एक दूसरे की कटिंग करते हैं जिसकी लेकिन मोर्टेलिटी चूज़े भी एक हो दूसरे जाती है। को मारते हैं, कटिंग करते हैं तो कटिंग का ज़ख्म हो इशू जाते ये होंगे, कोई डिहाइड्रेशन की वजह से भी आता है, या फिर आप लगा स्ट्रेस लें कोई वगैरह में आ स्ट्रेस जाता वगैरह होगा। में आता है, सही, गर्मी की सही। वजह से ये कटिंग करता है। तो अगर मौसम बेहतर है, जैसे आज माशाल्लाह मौसम बेहतर है, माशाल्लाह तो बहुत आज अच्छा था यानी आज। कि ना मसला यानी कि कटिंग वगैरह का नहीं आएगा। सही। लेकिन फिर भी हम इसको बचने के लिए ना माल को डिस्टर्ब होता है, माल ख़राब होता है, पर वगैरह निकालते हैं, पीछे पुच्चड़ सारी ज़ख्मी करके उसको खा जाते हैं। तो उससे हम ना इसकी चोंच के कोशिश है कि चोंच कटिंग कराएँगे यानी कि सही। ताकि हमें आगे आने वाले टाइम में परेशानी ना बने। सही। तो अच्छा, ये जो जाली वगैरह आप लोगों ने लगवाई हुई है पूरे शेड के उस तरफ भी इस तरफ भी, क्यों लगाई हुई है? सर जी ये वेंटिलेशन है इसकी, अगर सही। ये ना हो तो हब्स हो जाएगा अंदर। सही। हब्स में चूज़ा
चूजा नहीं रह सकता, इसकी वेंटिलेशन ज़रूरी है बनाना। सही। तो ये वेंटिलेशन होती है, हवा यानी कि इधर से उधर से क्रॉस होती है ना, तो चूजा यानी कि सही हवा लेता है और सुकून से बैठा होता है। तो अभी ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो आप इन चूज़ों को तकरीबन कितने दिन तक अपने पास रखेंगे? तकरीबन इसको हमने 60 से 70 दिन तक अपने पास रखना है। कितना वेट तकरीबन हो जाता है 60-70 दिन में? तकरीबन 60 दिन में या 65 दिन में इसका आधा किलो वेट हो जाएगा तकरीबन। तो आपको ये जो है ये काम बेनिफिट लगता है, अच्छा काम है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इसको लेकिन इसमें मेरे ख्याल से मेहनत चाहिए 12-13 इंसान को। साल से कर रहे हैं, अल्लाह पाक माशाल्लाह, रोज़ी दे रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी असल वजह यही होती है कि आप इस पे तवज्जो रखें अच्छी तरह, इनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो, सही। इनमें कोई भी मसला आए आपने इसको नॉर्मल नहीं लेना, इसको सीरियस समझना। आप फ़ौरन डॉक्टर को जाएँ, इसका पोस्टमार्टम होता है, डॉक्टर राना ताहिर साहब हैं वो सही। करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप उसमें बच जाते हैं, बीमारी आने वाली बीमारी से बच जाते हैं। जब सही। इसकी आप इलाज कंप्लीट करते रहेंगे टाइम टाइम, तो आपको इसमें यानी कि कोई नुकसान का रेशा नहीं आएगा। जब आपने इसकी तरफ से तवज्जो हटाई और इसके बाद यानी कि इसकी दवाइयाँ कंप्लीट नहीं हुई, तो ये फिर उसके बाद जाके कोई बीमारी की शक्ल इख्तियार कर देगी, फिर आपको नुकसान की सूरत हाल का आपको सामने आ अच्छा, जाएगी। ये एहतियाती तदबीर क्या होती हैं कि भाई चूज़ा आता है उसकी एहतियात क्या करनी पड़ती है? क्या-क्या एहतियात होती है उनकी? एहतियात देखें, मेरी बात सुने ना, एहतियात आपकी यह रिक्वायरमेंट, आपकी सही। रिक्वायरमेंट अच्छी हो। मतलब जो आपने यानी कि फार्म शेड तैयार करा और बाहर से जरासीम ना आए, कोई भी बंदा आए उस पर स्प्रे वगैरह करें और उसको अंदर शेड में ना जाने दें। सही। तो उसमें ये होता है कि आपका जरासीम बाहर का नहीं आएगा। और अगर आप में कोई शेड में मसला आ जाता है तो डॉक्टर को पोस्टमार्टम करा के इसकी दवाई चलाएं। सही। और दवाई चलाने के बाद देखें, जो भी आप यानी कि इसके इलाज करेंगे ना, इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं आएगा। मसला अगर आ भी जाता है तो हमारी वैक्सीनें कंप्लीट होती हैं, एंटी किल्ड भी लगवाते हैं हम। उसके बाद रानी खेत की वैक्सीनें होती है, गम्बोरो होती है। तो इंशाल्लाह ये जो है ना, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह के इसमें मसला तकरीबन है ना 80% नहीं आता। बाकी अगर कोई आना हो तो फिर इसको कुछ वो कह भी अल्लाह नहीं की सकते, मर्ज़ी से आ जाता अल्लाह है। की मर्ज़ी से। लेकिन हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह जब से काम कर रहा है, ऐसा कोई हमारे फार्म में इशू नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि नाज़रीन आपने देखा है, ये भाई तकरीबन 12 से 13 साल से ये काम कर रहे हैं और इनको आज से तकरीबन 12-13 साल में हो चुके हैं इस काम के अंदर, और ये बहुत दिल लगी के साथ इनका इस काम को ले रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी ये काम करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इनका नंबर स्क्रीन पर लगा दूँगा, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। जो भाई इनसे चूज़े लेना चाहे या बड़ी मुर्गियाँ भी लेना चाहे, पाव के जो एक पाव के बच्चे भी होते होंगे आपके पास, वो भी लेना चाहें तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो भाई आपके पास इस वक्त तकरीबन 6500 चूज़ा इस वक्त मौजूद है। तो आप इनके लिए जो फ़ीड वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी फ़ीड होती है और आप कितनी मिकदार में फ़ीड इन सारे चूज़ों को डाल रहे हैं, क्योंकि आपके पास 6500 चूज़ा मौजूद है? जी, इसमें शुरू में जो डलती है वो फ़ीड कम मिकदार में डलती है। जैसे जैसे चूज़ा वेट बनाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा डलती है। शुरू में तकरीबन इसमें 6500 जो मुर्गी है, ये तकरीबन ये 20 किलो फ़ीड खाई है पहले दिन इसने। उसके बाद ऐसे 25 किलो की है। इस टाइम जो अभी हो गया तकरीबन 17 दिन की मुर्गी हो गई है। अब इसकी फ़ीड तकरीबन सुबह के टाइम 40 किलो डलती है और शाम के टाइम भी 40 किलो, 80 किलो पूरा 24 घंटे में ये फ़ीड इसकी लग रही है। तो क्या आप पानी के अंदर रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ मिक्स करते हैं या फिर नॉर्मल पानी देते हैं? जी, इसमें अब इस टाइम यानी कि आप लगा लें कि हमारी जो है ना, थोड़ा-सा यानी कि गर्मी का जो मसला चल रहा था, उसमें आप ये लगा लें कि इसमें हमने एक्सपर्ट सी डाला है, गर्मी के लिए स्पेन सी, जो मतलब मुर्गियों के लिए ना, मतलब हीट के लिए बचाता है और ठंडक पैदा करता है। तो मतलब कोई भी मसला मसाइल हो, उसकी भी मेडिसिन चलती है। सही। तो भाई आपने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, अपने मालूमात कोई भी ऐसी अपनी मालूमात किसी को भी नहीं बताता, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। आपने अपने सारी हमें बताया कि क्या क्या इसमें मालूमात वगैरह आप दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई काम के सिलसिले में पूछना चाहे कि हम ये काम करना चाहते, तो आप उसको भी गाइड करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह जो सही तरीके से गाइडेंस होगी ना, जो हम वही बताते हैं, किसी को गलत मशवरा नहीं देते। अगर इंशाल्लाह कोई करना चाहेगा, आपके कॉन्टैक्ट से रब्ता करेगा, इंशाल्लाह उसको लाज़मी पूरी मालूमात मिलेगी। चलें फिर सब्सक्राइब का भी कह दें यार। जी, इंशाल्लाह भाई का चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितने भी हो इंशाल्लाह ये आपको सही मालूमात देगा, जो यानी कि सही होगी। इसमें कोई झूठ वगैरह नहीं होएगा बात का। तो इंशाल्लाह भाई बड़े दूर से आए हैं और अपना यानी कि टाइम भी निकाला है, और जैसे भी है आपको पता है अखराजात हैं, तो इंशाल्लाह आप इनका चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाजमी करें। तो जी नाजरीन, जैसे कि आप सबको पता चल गया, हम आज भाई के पास आए थे। भाई से हमने पूरी मालूमात आपके लिए ली है। भाई ने हमें पूरी डिटेल से मालूमात भी दी है।
इसके अलावा अगर आप इन भाई से कोई भी जानवर वगैरह जो इनके पास परिंदे हैं, अगर आप इनसे परिंदे लेना चाहें तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं इनका स्क्रीन पर नंबर भी चला रहा हूँ, एक दफ़ा आप अपने ज़ुबान से अपना नंबर भी बता दें। जी, मेरा नंबर मोबाइल है 0306 910 6595। सही, ये भाई का नंबर है। अपना नाम भी खुद से बता दें एक दफ़ा। इबाद अली नाम है, और नंबर दोबारा भी दे देता हूँ 0306 910 6595। तो भाई का आपके पास नंबर भी आ गया। आप यूँ बता दें कि आप कितनी तादाद में कम से कम बच्चा देंगे। अगर आपकी साइड से किसी की कॉल आई जो आपका नाम लेके किसी ने मंगवाए तो इंशाल्लाह उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। सही। और उसके बाद जो है ना, जैसे उन्होंने तादाद तकरीबन है ना ये 10 मुर्गे 2 मुर्गे मंगवाने हो ना, तो इंशाल्लाह हम उसको 12 की तादाद में ना 1 दर्जन दे देंगे। और होम डिलीवरी करानी हो या आगे कहीं भी किसी शहर में भिजवाना हो तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो भाई ने आपके लिए इतनी अच्छी ऑफ़र निकाल दी। आप इनसे कोई भी, आपको कोई बड़े फार्म वाला आपको कोई भी 10 से 12 या 5 से 6 मुर्गियाँ कोई भी नहीं देगा। ये भाई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई हैं। इन्होंने आपके लिए डिस्काउंट भी लगा दिया और उसके अलावा ये आपको तकरीबन 10 मुर्गियाँ और 2 मुर्गे भी देने के लिए तैयार हैं। चाहे आप होम डिलीवरी वगैरह करवा लें या फिर कहीं किसी भी शहर में भेजना हो, या आप इनके फार्म पर खुद भी आ सकते हैं। क्या आप इन्हें अपनी लोकेशन बता सकते हैं, आपकी जगह पे मौजूद है, ताकि लोग खुद भी आपके पास आकर विज़िट कर सकें? ये लोकेशन हमारी जो है ना मुल्तान में, और ये खानेवाल की साइड से आ जाए तो NLC बाईपास है इधर। सही। मुल्तान NLC बाईपास, और नहर आ रही है संगड़ वाला ये पुल है, ये शहर है संगड़ वाला। इससे आगे टाटेपुर आ जाता है, सुजानपुर आ जाता है। जो हम यहाँ बैठे हैं वो संगड़ वाले हैं, संगड़ा वाली जगह है, ये संगड़े वाली जगह है। तो भाई के पास आप यहाँ पर आकर इनको कॉल भी कर सकते हैं। भाई आपको वहाँ से आकर पिक भी कर लेंगे। जो इनके फार्म पर आना चाहे फार्म पर आ सकता है, विज़िट कर सकता है, इनसे मालूमात वगैरह भी ले सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आपने शेयर भी ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अगर आप कोई भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो भाई से मालूमात ले सकते हैं। भाई से किसी भी चीज़ की मालूमात चाहते हो, इनका मुर्गियों का काम है, बड़ी मुर्गियाँ भी इनके पास मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर मुर्गियों के अंडे वगैरह चाहिए हो भाई से, वो भी आप रब्ता कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल गर्मियों का सीज़न है, कोई इतना अंडों का काम नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी आप देसी अंडे चाहें तो भाई से मिल सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह कल या किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।